सो हाय गाइस, वेलकम इन प्रेप वाइज। सो आज हम अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा शुरू करने वाले हैं। तो दीज एनिमल्स हैव जॉइंट अपेंडेजेस हैंड देयर आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इनके पास जॉइंट मतलब जो पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोड। और ये जो आर्थ्रोपोड है उसे दी लार्जेस्ट फाइलम भी बोला जाता है, विथ हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। So planet Earth has highest number of animals from this phylum. Hence, this is largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. These animals are found in all type of habitats ranging with deepest ocean to highest mountains. ये जो एनिमल्स होते हैं वो हर एक जगह पर पाए जाते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूसिलोमेट, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इनके अंदर तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टो, एंडोर, मीजोडर्म। यूसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोम रहता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब आप एक प्लेन होता है जिसमें बॉडी के टू इक्वल हाफ्स मिलते हैं, और इनकी बॉडी स्मॉल और सिमिलर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसे, सेगमेंटेड। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। इनकी बॉडी के पास, बॉडी के बाहर कौन सा एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, चिटिनियस। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल और इनके एग्जांपल्स हैं क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंट्रीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एजेक्ट्रा। सो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के ऊपर, जो है मॉलस्का। सो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, हैंस दे आर डिफाइंड एज मॉलस्क। तो इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मॉलस्क और मॉलस्का। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। Most of the aquatic molluscs are marine, but few are freshwater dwellers too. Body of these animals is triploblastic, eucoelomate, non-segmented and soft. तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, यूसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोमेट होता है, एंड इनकी बॉडी स्मॉल और सिमिलर यूनिट्स में नहीं डिवाइडेड होती, इसलिए इनकी बॉडी क्या होती है, नॉन सेगमेंटेड और सॉफ्ट होती है। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, देयर बॉडी शो बाइलेटरल सिमेट्री। Their body is divided into 3 divisions like head, foot and visceral mass. ये बॉडी 3 divisions में डिवाइड होती है, head, foot and visceral mass. Visceral mass is covered with mantle. This mantle secretes the hard calcareous shell. This shell may be external or internal or even absent in some cases. तो इनकी बॉडी क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, फुट एंड विसरल मास। जो विसरल मास होता है वो कवर्ड किससे होता है, मेंटल से, और जो मेंटल है वो क्या सीक्रेट करता है, हार्ड एंड कैल्शियरिनियस शेल। कैल्शियरिनियस सेल मतलब जो कैल्शियम से बनी होती है उसे बोलते हैं कैल्शियरिनियस सेल। दिस शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल और इनके एग्जाम्पल्स हैं बाइवेव, स्नेल, ऑक्टोपस और कई सारे एजेक्ट्रा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेकेंड फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जो कि है एकाइनोडर्मेटा। कैल्शियरिनियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड एज एकाइनोडर्म्स। तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर कैल्शियरिनियस स्पाइन्स, जो स्पाइन्स होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, इसलिए बोलते हैं कैल्शियरिनियस स्पाइन्स इन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो रही है, इसलिए क्या बोला जाता है इन्हें, एकाइनोडर्म। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन। तो ओनली मतलब वाटर में ही पाए जाते हैं। दीज बॉडी इज ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूसिलोमेट एंड इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल इन अडल्ट स्टेज। हाउएवर दे शो बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वर स्टेज। मतलब क्या होता है ना, जब ये बड़े होते हैं तो इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल हो जाती है, और जब ये छोटे होते हैं, बेबी स्टेज में होते हैं, तब इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 2 feet. 2 feet आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. सम एनिमल्स आर सेडेंट्री। तो इनका लोकोमोशन कैसे होता है, यहाँ से वहाँ चलते कैसे हैं, 2 feet की वजह से। और ये 2 feet ऑल्सो मतलब ना इनके खाने को पकड़ने के लिए भी हेल्प करती है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें लोकोमोशन नहीं होता, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडेंट्री। Their skeleton made up of calcareous spines and or ossicle plates. तो इनके जो skeleton होते हैं वो calcareous spines और ossicle से बने होते हैं। These animals have good ability of regeneration. These animals are mostly unisexual. उनके examples हैं starfish, sea urchin, brittle star, sea cucumber, etc.
तो ये हमारा लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का। ये जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ये पहले कॉर्डेटा में था, बट अभी ये न्यूली जब इसको डिटरमाइन किया गया तो फिर इसे ना नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया गया पहले, बट ये कॉर्डेटा में आता था तो इसलिए तो लिखा गया हेमिकॉर्डेटा। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ प्रोबिस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में होती है डिवाइडेड, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोस्किस रीजन ओनली। तो नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट्स में होती है ना, बट इनमें भी होती है, भले नॉन कॉर्डेट्स में भी डाल दिया गया है। तो प्रोबोस्किस रीजन में ही इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। हैंस दे आर कॉल्ड एज अ हेमिकॉर्डेट्स, मतलब आधे कॉर्डेट्स से ये बिलोंग करते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्रोनवर्म्स। तो इन एनिमल्स को ऑल्सो क्या कहते हैं? एक्रोनवर्म्स। These are marine animals live in burrow in sand. They have 1 to many pharyngeal gill slits. इनके पास pharyngeal gill slits होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। These are unisexual और some may be hermaphrodite, balanoglossus और cephaloglossus इनके एग्जाम्पल्स हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नोट लिखा है, थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन balanoglossus is considered as connecting link between non-chordates and chordates. These animals show the characters of both the groups. मतलब जो balanoglossus है ये वाला, ये क्या करता है ना, कनेक्टिंग लिंक, मतलब ये नॉन कॉर्डेट्स में भी थोड़ा पार्ट इसका आता है, कुछ ये इसके कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स से भी बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। सो अब हम अपना फाइलम कॉर्डेटा शुरू करते हैं। सो दीज एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी। ऑल कॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइलम। द फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइलम। फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। सो ये 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइडेड होता है। इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में सपोर्ट के लिए, और नोटोकॉर्ड is present in the body during at least any development stage. Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any development stage. At least any development stage मतलब कौन सी तो स्टेज में प्रेजेंट ही रहनी चाहिए नोटोकॉर्ड और pharyngeal gill slits. Singular tubular, the spinal cord is present on dorsal side of body. Heart is present on ventral side of body. So ventral मतलब आगे और dorsal मतलब पीछे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। दीज आर मरीन एनिमल्स। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। तो ट्यूनिक मतलब क्या होता है? बॉटल लाइक स्ट्रक्चर। तो इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड किससे होती है? टेस्ट और ट्यूनिक से। सो लार्वे ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो इनकी जो लार्वे मतलब जो बेबी स्टेज होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और वो फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं इन ओनली टेल रीजन ऑफ लार्वे। तो बेबी स्टेज के ओनली टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। हैंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। लार्वे मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी। जनरली दीज एनिमल्स आर hermaphrodite। एग्जाम्पल्स क्या हैं? हेरामेनिया, डोलियोम, ओइकेप्लियोरा, एजेक्ट्रा। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। दीज आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट दी बॉडी लाइन, मतलब पूरी बॉडी में इनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट्स। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। एक एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, जो आपकी बुक में दिया गया है एम्फियोक्सिस। तो तीसरा सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा, और क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा। In these animals, notochord is replaced by vertebral column. So जो notochord होती है उसकी जगह पे इनके पास क्या होता है? vertebral column. In these animals, head is well developed, brain is protected by cranium, and the skeleton is either cartilaginous or bony. Some chordates are jawless, where some are with jaws. Ganostomaata and Agantha. तो इनके भी वर्टिब्रेटा में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एगेंथा, मतलब जिनके पास जॉ नहीं होते, और एक होता है गैंथोस्मेटा, जिनके पास जॉस होते हैं। सो जो हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो 6 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। तो पहली क्लास है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर। तो इनके पास जॉस नहीं होती है। देयर स्किन इज सॉफ्ट विदाउट एनी स्केल। तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है विदाउट एनी स्केल। पेयर अपेंडेजेस आर एब्सेंट, मतलब इनके पास जो आर्थ्रोपोड्स के पास पेयर अपेंडेजेस थे वो इनके पास नहीं होते।
एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजिन, माइक्सिन एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं हमारे क्लास पाइसिस पे। दीज आर कोल्ड ब्लडेड पोइकियोथर्मिस एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मरीन होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो ये एक्वेटिक ही होते हैं, पूरे एक्वेटिक ही होते हैं। ये मरीन में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेसिस्टेंस। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, और क्यों होती है कि वो वाटर रेसिस्टेंस कम कर सके। दे हैव पेयर एंड अनपेयर फिन्स फॉर स्विमिंग। टेल फिन इज यूजफुल एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो इनके पास स्विमिंग के लिए पेयर एंड अनपेयर फिन्स होती हैं। फिन्स मतलब वही पंख जैसे। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। तो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसके फॉर्म्स में होता है, स्केल्स के, और जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजियंस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। रेस्पिरेशन अक्योर्स विद गिल्स, एग्जाम्पल क्या है, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड क्लास पे जो है एम्फीबिया। These animals are strictly aquatic during larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as land during adult life and can perform aquatic as well as aerial respiration. तो ये जो बेबी स्टेज में होते हैं ना, तो वो ओनली ऑन एक्वेटिक मतलब पानी में ही रहते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वो मतलब ज़मीन पर भी आना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विथआउट क्लॉस। मतलब जो इनके जो अपेंडेजेस होते हैं उनके पास नाखून नहीं होते, क्लॉस नहीं होते। एक्सोस्केलेटन जो है उनका एब्सेंट होता है। स्किन इज़ विथआउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, क्यों, रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट बट टेपेनम इज़ प्रेजेंट। इनके पास जो हमारे पास ईयर होता है बाहर वाला वो इनके पास एब्सेंट होता है, बट उसकी जगह पे टेपेनम प्रेजेंट होता है। नेक इज एब्सेंट, आईज आर प्रोमिनेंट विद आईलिड्स, और एग्जाम्पल है क्या, फ्रॉग, टोड, सैलमंडर एक्सेट्रा। तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास रेप्टिलिया पे। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल एवोल्यूशन दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद क्रीपिंग मूवमेंट। तो ये जो एनिमल्स हैं वो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, मतलब जो ज़मीन पर अच्छी तरीके से रह सकते हैं विद चलते फिरते। तो क्रीपिंग मूवमेंट, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कांट बी लिफ्टेड अप। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो अपनी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं, वो नहीं सॉरी कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है कि ये अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट के टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, ना कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वार्म ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड मतलब ये अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कांट बी लिफ्टेड अप। ये लैंड के ऊपर आराम से चल सकते हैं, इनकी बॉडी लिफ्टेड अप नहीं होती। देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। एक्सटर्नल ईयर क्या एब्सेंट होता है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज, तो इनके पास नाखून होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक एक्सेट्रा। सो अब हम चलते हैं क्लास एप्स। These vertebrates are completely adapted for aerial life. These are warm-blooded. They can maintain their body temperature constant. तो ये जो vertebrates होते हैं वो हवा में आराम से उड़ते हैं, और इनका जो ब्लड मतलब ब्लड होता है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देयर बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल एंड बेयर क्लॉज। तो जो इनके फोरलिम्स होते हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड, मतलब विंग्स मतलब पंख के अंदर मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक। इनके जॉस होते हैं वो चोंच में मॉडिफाई हो जाते हैं, इनकी जो चोंच होती है उसमें। इसके एग्जांपल्स क्या है, पीकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट क्लास
दी मैमेलिया, जिसे हम बोलते हैं दी मोस्ट डेवलप्ड क्लास। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया। सो इसका टिपिकल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। Body is divided into head, neck, trunk and tail. Digits are provided with nail, claws or hooves. Exoskeleton is in the form of hairs of fur. Examples क्या है? Elephant, human, kangaroo, dolphin, bat, etc. So इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। थैंक यू।